पाठ 4 महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि हमारे सनातन धर्म में बहुत इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज थे और दर्ज रहेंगे। और उन्होंने भारत का एक महाकाव्य जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं यह लिखा था। अब यह कैसे लिखा था इसी को किताब में आपकी समझाया गया है। और मैं पहले आपको वो जो उनकी कविता का स्रोत फूटा वही पढ़ के सुनाता हूँ। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत्र क्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अब इसी को आप पढ़ते हैं कि क्या हुआ था, ऐसी क्या घटना हुई थी। अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। अयोध्या के समीप तमसा नदी, समझिएगा, तमसा नदी यानी कि जो अभी सरयू बह रही है उसका नाम तब तमसा होगा। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान के लिए नदी जाया करते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने क्रौच पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा। वाल्मीकि मुग्ध होकर देख ही रहे थे कि एक व्याध मतलब शिकारी ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। दूसरा पक्षी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः कविता का स्रोत फूट पड़ा। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत्र कोचो मिथुनादेकम अवधेय काम मोहितम। अर्थात हे व्याध, तुमने प्रेम में मोहित क्रौच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, इसलिए तुम चिरस्थायी प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकोगे। वाल्मीकि ने आगे चल के विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि का जन्म सहस्त्रों वर्ष पूर्व हुआ था। वह कब और कहाँ जन्मे इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से वह संसारिक जीवन मोह को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या में वह इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी बॉम्बी बना लिया। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा गया। तमसा नदी के किनारे आश्रम में रह के उन्होंने कई रचनाएं की। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की भी रचना यहीं पर की गई थी। रामायण में वर्णित कथा जैसे सुंदर, स्पष्ट और भक्तिभावपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के काव्यों में नहीं मिलता। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 खंड हैं। उन्होंने अपनी इस रचना में राम के चरित्र का ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था तथा लोगों के रहन सहन का भी वर्णन किया। रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। अगले पृष्ठ पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्रों लव कुश का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि की देखरेख में हुई थी। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा कौशल से लव कुश को अल्पायु में ही ज्ञानी बनाया और युद्ध कला में पारंगत कर दिया था। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सेना को पराजित कर अपनी असीम शक्ति तथा प्रतिभा का परिचय दिया। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से हतप्रभ कर दिया। उनका यह पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम था। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक, ज्ञानी तथा त्रिकालदर्शी ऋषि थे। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार की अनमोल कृति है। महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता तथा कृतियों के कारण आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। ये महर्षि वाल्मीकि के बारे में पाठ 4 में आपको पुस्तक द्वारा यह ज्ञान अर्जित हुआ। अब इसमें प्रश्नोत्तर भी हम करते हैं कि किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी। क्रौच पक्षी आपस में वार्ता कर रहे थे, तभी एक व्याध ने तीर चलाकर एक क्रौच पक्षी को मार दिया, तभी उनके मुख से कविता फूटी। वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में किस कथा का वर्णन किया? रामायण में किसका? राम, त्रेता युग में राम का चरित्र का, शासन व्यवस्था का और लोगों के रहन सहन, स्थिति और सभ्यता सबका वर्णन किया था। वाल्मीकि रामायण में कितने का कांड हैं? 7। वाल्मीकि को क्यों याद किया जाता है? वाल्मीकि को याद किया जाता है उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता, कृतियों के कारण आज भी याद किया जाता है।
अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे महर्षि वाल्मीकि। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर क्या करा? परमात्मा के ध्यान में लग गए। वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था? जी था। जी बिल्कुल सही। उनके शरीर पर दीमक ने बॉबी बना ली थी, इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की? नहीं, गलत, ये तुलसीदास ने की थी। वाल्मीकि ने श्री राम के अश्वमेध योग का यज्ञ नहीं, वाल्मीकि ने नहीं बांधा था, राम जी के लड़कों ने, श्री लवकुश ने बांधा था। शिक्षक कक्षा अन्य ऋषियों में अब बात की जाए तो फिर वेद व्यास हैं, नारद जी हैं, बहुत से ऋषि हैं जिनके बारे में हम अभी आगे भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी। तब तक आप वाल्मीकि का एक चित्र देख लीजिए जिसमें आपको देख रहे हो मोर पंखी से उन्होंने लिखते हुए, आपको अधिकतर ऐसे ही चित्र आपको मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।